तो आप देखते हैं भाई एक्सरसाइज 3.4 में जो कुछ क्वेश्चंस हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा एलिमिनेशन से सॉल्व वाला, इंट्रो पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, काफ़ी टाइम हो गया। तो एक क्वेश्चन जो है मैं एलिमिनेशन से एक्सरसाइज में दोनों से करने, सब्स्टिट्यूशन से भी। तो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं बच्चों को हिंट के लिए केवल बताता हूँ कि 1 का 4th पार्ट क्या हो सकता है। x/2 2y/3 = -1। कुछ नहीं यार, एलसीएम लो दबा के, 3x 3 2 या 6, तो ये 4y हो जाएगा इक्वल्स टू -6। 3x + 4y, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा। 3x + 4y + 6, पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे दूसरे से कर देंगे और एलिमिनेशन लगा देंगे। एलिमिनेशन की वीडियो देखो जल्दी से, आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए अच्छा, अब सेकंड में कई सारे पार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ऐड करो, तो भैया ये 3.3 की तरह ही है, खुद ऐड कर लेना। मैं जल्दी से फ्रैक्शन के बारे में बता दूं। फ्रैक्शन मान लो x/y ऐड कर लेना। फिर कह रहे हैं इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1। अगर ये 1/2 हो जाती, जब हम केवल और केवल एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं होता, डिनोमिनेटर 1 ऐड हो रहा, तो ये 1/2 हो जाती। कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। हिंट दे रहा हूँ केवल। 5 ईयर्स एगो नूरी भैया अभी किया था यार, मतलब थोड़ी देर पहले ही, जो 3.3 में भी एज वाले क्वेश्चन थे। तो एक नीरू कह रहा हूँ, एक नूरू है, नूरी है, अरे यार, एक तो नूरी है और एक सोनू भाई साहब हैं। तो ये x हो गए और ये y हो गए। चलो ठीक है। फिर कह रहे हैं 5 साल पहले, तो यार x - 5 बराबर y - 5 रख दो बराबर। फिर क्या कह रहा है कि ये कितने टाइम है, थ्राइस, तो नूरी है, बड़ी है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 10 साल बाद। तो 10 साल बाद ये हो गया x + 10 और सर ये हो गया y + 10, रख दो बराबर। ऐसा हो नहीं सकता बराबर, तो वो ट्वाइस है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना, बन गई तीसरी इक्वेशन। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है मज़ेदार, तो इसमें लगेगा लॉजिक। 10th क्लास का है, लेकिन 8th क्लास में भी हमने किया है। तो 2 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा इंट्रो पार्ट दे दूं, क्या होते हैं। ये थोड़ा तसल्लीदार क्वेश्चन, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, वीडियो को तसल्ली से देखेंगे। 2 टाइम मतलब 2 डिजिट क्या होता है ये 2। अगर सपोज मैं एक नंबर की बात करूँ कि भैया एक नंबर है 26, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। 20 भी 2 डिजिट है, लेकिन 02 भैया 1 डिजिट है। इसमें कंफ्यूज मत, 0 को लिखो या फिर मत लिखो। अब ये 2 डिजिट नंबर है, तो इसे मैं ऐसे लिखा था कि 1 क्या, 1 डिजिट क्या, 6, तो 6 में 1 का मल्टीप्लाई करो। 2 क्या, 10, 2 में 10 का मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, तो नंबर आ गया। ऐसे यहाँ पे जो 0 है ये 1 से डिजिट है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो, और 2 10 से इसमें 10 का मल्टीप्लाई करो, देखो नंबर आ जाएंगे। तो फाइनली हम लोग करते क्या हैं कि जो 10 होता है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारा 1 होता है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर आ जाता है। अब ऐसे ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर, तो लेट 1 डिजिट, 1 और यूनिट डिजिट एक ही बात होती है, तो वो मैंने ले लिया x, और 10 डिजिट को लेट कर लिया सर मैंने y। तो देखो नंबर क्या बन जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। 10 क्या है, डिजिट y है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई। x क्या है, 1 डिजिट में x का मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दो, तो नंबर क्या आएगा, 10y + x। रिवर्स नंबर उल्टा हो जाएगा एकदम, 10x + y। जब भी 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आए तो ये 4 काम करके रख लो। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, फिर भी ये 4 की पता नहीं रिक्वायरमेंट हुई रिवर्स नंबर की नहीं, लेकिन फिर भी फ्यूचर प्लानिंग। अब पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ द डिजिट का सम कितना है, x + y = 9। पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन कह रहे ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। इस, अब देखो उन्होंने नंबर बोला है, आपके पास 2 नंबर, कन्फ्यूजन। उन्होंने केवल नंबर बोला है ना, मतलब ओरिजिनल। रिवर्स नंबर के लिए हमेशा आइडेंटिफाई, मतलब वो एम्फेसाइज करेंगे कि ये कौन सा नंबर रिवर्स नंबर है। 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 10y + x, ठीक है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज माने बराबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग, अपने आप कह रहे हैं रिवर्सिंग, तो बस कर देना मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, 90y + 9x 20x + 2y। तो 9x से ये गया इधर, तो माइनस का 11x, और ये गया तो प्लस का 88y = 0 बन गई दूसरी इक्वेशन।
लगा देना एलिमिनेशन मेथड। मतलब ये करें 9 टाइम दिस नंबर, तो नंबर हमेशा ओरिजिनल वाला लेंगे जो हमारा बना। रिवर्स नंबर या इंटरचेंज की बात करें तो हमने इसको ले लिया, सिंपल। चलिए अच्छा, अब देखते हैं 4th क्वेश्चन। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपये। भैया मीना बैंक में गई है, तो 2000 रुपये की ज़रूरत है। कोरोना वैसे ही चल रहा, बैंक नहीं, वैसे इसको बैंक नहीं जाना था, अभी बाद में चले जाए जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, तो अभी चलेगा। तो सी आस्क द कैशियर ने कैशियर से कहा टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली, कि भैया मुझे 50 के नोट दो और 100 के नोट्स दो बस। अच्छा ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को 25 नोट्स मिले हैं, तो बताइए कितने 50 के थे और कितने 100। तो भैया लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स मान लो x है, और कितने के मिलेगा ही। हाँ नहीं सही है, 50-100 के लगे हुए। लोग आजकल क्या बताया जाए, कोरोना अपने मज़े ले रहे हैं। कुछ लोग की मेंटलिटी बच्चा इतनी डाउन है, इतनी डाउन है कुछ ही लोगों की, कि जो सब्जियों पर स्पिट कर दे रहे, थूक दे रहे हैं, और मतलब नोट्स को नोज़ी लगा, मतलब किस लेवल तक मेंटलिटी है उन बच्चों, किस लोगों की क्या बताया जाए, कि पता नहीं कहाँ से हैं। छोड़िए यार, हम लोग अपना सही रास्ते पे चलें बस। तो 50 और 100 रुपीज़ के नोट्स मिले, तो टोटल कितने हैं 25 हैं। तो मतलब टोटल नोट कितने 25 हैं। टैली कैसे बन गई। अब देखिए 50 रुपीज़ के नोट्स कितने x। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 50 रुपये के 2 नोट हैं, तो मेरे पास कितने रुपए हुए। आप कहेंगे 50 × 200। तो सेम काम यहाँ पे करेंगे। 50 रुपये के x नोट है, तो 50 रुपये के टोटल रुपये इतने हो गए, 100 के इतने हो गए, और टोटल 2000 ही तो होंगे, क्योंकि भैया उसने 2000 रुपये ही तो निकाले हैं। एक बात सुनो, मैंने 50 रुपये के मान लो 2 नोट निकाले, 100 के 3 निकाले। मैंने कहा कितने रुपए हैं मेरे पास, तो 100 + 300 400 ही तो हुए, और वो टोटल 2000 है। तो वही दो इक्वेशन मंगी। x नोट निकाले 50 के, तो 15 × x, और y के निकालें 100, तो 100 × y 2000। तो बस कर लेना सॉल्व इसको, x और y निकल के आ जाएगा। ठीक है चलिए अच्छा, कोई बच्चों आप लोग हम लोग हैं, जैसे मैं टीचिंग करता हूँ और आप मान लो पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स का जो भी जॉब है, तो उसमें ये कंट्रीब्यूट करो। अगर हम देखो बहुत से लोग देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम अगर सपोज़ कुछ भी नहीं कर पा रहे, मान लो हम नहीं कर पा रहे, या हम इंटेंशन नहीं कि हाँ खुद हम मस्त हैं, हमें नहीं मतलब देश का गया, तो एटलीस्ट क्योंकि किसी ने बड़ा अच्छा कोर्स है जो मैं आपको बोलाऊँ कि एवरीवन कैन नॉट बिकम विवेकानंद, एवरीवन कैन नॉट बिकम मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी, बट एवरीवन कैन बिकम अ गुड पर्सनैलिटी। तो एक गुड पर्सनैलिटी बनो, कम से कम कुछ नहीं कर सकते, किसी का बुराई भी मत करो, अच्छा भी मत करो। आप खुद हेल्दी रहिए, और तो लोगों से हो सकता है अगर आप किसी से प्यार नहीं कर सकते तो किसी से नफ़रत भी मत फैलाओ, कि ये अगर एक मैसेज जाता है अपने, तो अगर आप एक गलत काम करते हैं और उसका वर्ल्ड वाइड एक मैसेज आता है, तो उससे हमारे कंट्री की जो रेपो है वो डाउन होती है। तो अभी जो टाइम चल रहा है थोड़ा कोरोना का, मैं देखता हूँ न्यूज़ में बहुत लोग पैनिक हैं। नहीं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को फेस करिए। कुछ भी प्रॉब्लम आई है, किसी ने बहुत अच्छा कहा कि प्रॉब्लम आने से पहले उसका सॉल्यूशन आता है, तो हम लोग को उस प्रॉब्लम के डीप में जाने से अच्छा है कि उसका सॉल्यूशन पे वर्क करें। बहुत से लोग मैंने देखा एडवाइस देते कि यार इतने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ नहीं कर पाया अभी तक, बताइए कोरोना आ गया, जबकि सब लोग कहते हैं साइंस इतनी आगे चलेगी। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि साइंस कुछ नहीं कर पाई, तुमने कौन सा झंडा उखाड़ लिया। किसी को ब्लेम करना कितना सिंपल है, आप ब्लेम करके अपना ईगो सेटिस्फाई कर लिया, अपने अंदर जो भरा था वो सारा निकाल दिया कि यार कुछ नहीं कर पा रहा है, अमेरिका इतना आगे है, इंडिया में लोग कहते हैं कि इतने अच्छे MBBS डॉक्टर हैं, किसी ने कुछ नहीं कर पाया, साइंटिस्ट हैं ब्रिटेन में। आपने केवल ये कह के ना अपना ईगो सेटिस्फाई किया और कुछ नहीं किया आपने। अगर आप चाहते तो उसका सॉल्यूशन निकालिए। तो ये बच्चों मैं बीच में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि देश की बात है। कोई सी भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, वो आपका पर्सनल व्यू है, लेकिन जब देश पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई संकट आता है कोई, तो उसमें हम लोगों को ऐसी छोटी छोटी ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो मेजॉरिटी होती है, जो यूनिटी होती है, उस पर फ़र्क पड़ता है। जब बाद में सब चीज़ सामान हो जाए, तब आपके जो भी व्यूज़ हैं, आप हाँ आपका ये हक है, अथॉरिटी है आपको कि अगर कोई सरकार हमारे या कोई विदेश में कोई गलत चीज़ हो रही है कोरोना के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट, तो आपका ये अथॉरिटी कि आपको उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ, लेकिन इंटेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए।
आप इसलिए कह रहे हैं कि भाई इससे हमको पॉलिटिकली बेनिफिट होगा या इससे हमको कुछ, तो यार बहुत बहुत छोटे छोटे स्तर के हो आप। एज अ टीचर मैं केवल ये एडवाइस दूंगा, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, मान लो नहीं कर सकते यार, कुछ नहीं, कम से कम एक अच्छी पर्सनालिटी बनिए, ठीक है ना, कुछ अच्छे मैसेज लोगों को दो। ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ को लेके कि हमारे देश के लोग कुछ इस हद तक जा रहे हैं। न्यूज़ तो देखते ही होंगे आप लोग, क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charge for each day। अच्छा देखिए, अब ये फिर ये फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन आ गया कि एक लाइब्रेरी है, आपने कोई बुक ली वहाँ से, तो 3 दिन तक के लिए अगर उन्होंने फिक्स चार्ज कर दिया कि 10 रुपये है, तो आप 1 दिन पढ़ के बुक दे के आ जाओ तो भी 10 रुपये लगेंगे, 2 दिन के अंदर सबमिट कर दो तो भी, और 3 दिन के अंदर कर दो तो भी। लेकिन 3 दिन के बाद हर दिन का फिर उन्होंने अलग अलग कर दिया है। तो फिक्स चार्ज को हम लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज X रुपीज़, एंड उसके बाद जो एडिशनल चार्ज है उसको हम बाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बंदा है वो कितने दिन के लिए बुक, 7 दिन के लिए बुक लेकर गया, 7 डेज़ के लिए। एक बात सुनो, वो 7 दिन के लिए बुक लेके गया है, तो 7 में तो 1 2 3 4 5, तो ये 3 दिन तो फिक्स के हो गए, उससे फिक्स चार्ज के तो रुपये X देने ही देने हैं। फिर Y रुपये हर दिन का है, तो हर 1 2 4 दिन के और रुपये देगा, मतलब 4Y, तो कितने हो गए वो 27, पहली इक्वेशन। फिर कितने दिन के, 5 दिन के लिए लेकर गया तो 3 दिन के देगा, फिर 2 दिन बचे, 2Y = 21, निकाल देना है X और Y, और ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फिर से एक बार बता दूं, मुझे लग रहा है कि डाउट हो रहा होगा कि 7 दिन के लिए एक बंदा बुक लेके गया, 3 दिन के तो X रुपये देगा वो, 3 दिन के फिक्स, अब 4 दिन और, तो हर दिन के Y रुपये हैं, तो 4 दिन के 4Y हो गए, और टोटल कितना है 27 है। तो इस तरीके से ये है। स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद जय भारत।